हमारे को लूटने वाले कौन? हमारे अपने लोग हैं। बहुसंख्या में प्रतिनिधि होने के बावजूद पार्लियामेंट में, विधायिका में अगर हमारी आवाज नहीं उठाई जाती तो शेर कहा जाएगा कि हमें तो अपनों ने ही लूटा, गैरों में कहां दम था। लूट तो हमारे अपने रहे हैं शुरू से आज तक। कौन लूट रहा है हमें? हमारे अपने ही वहां बैठ के इन कानून को ला रहे हैं, जारी कर रहे हैं और हमारे ऊपर, सवर्णों के ऊपर थोप रहे हैं। वो हमारे अपने ही हैं। लेकिन हम अपना कहते कहते अब 78 साल बीते, जिताते जिताते भी 78 साल हो गए। क्या अभी भी हमें और कुछ गुंजाइश बची है या सब्र बचा है हमारे अंदर? नहीं। आज सब्र की सीमाएं और पराकाष्ठाएं चरम पे हैं और इस चरम को अगर आज खत्म नहीं किया तो मैं नहीं समझता कि अगली लोकसभा के बाद सवर्णों के विरुद्ध इतने कठोरतम कानून लाए जाएंगे कि सवर्ण उस समय दलित कहलाने की स्थिति में होगा। दलित तो शुरू से रहा है, लेकिन उस समय रहेगा और हम लोग अपने लिए रिजर्वेशन की मांग कर रहे होंगे। यही स्थिति आने वाली है। हम एक छोटी सी बात से बहुत खुश हो जाते हैं कि सरकार ने ईडब्ल्यूएस दे दिया। ईडब्ल्यूएस है क्या, ये समझने का विषय है। ईडब्ल्यूएस सरकार ने आपको कुछ नहीं दिया। आपका जो हिस्सा था, एक रोटी थी, एक चौथाई दे दी उसमें से, तो कौन सी बात, बड़ी बात कर ली। हमारे 50% में से 10% ही तो दिया सरकार ने और उस 10% को हमारे हिस्से से देने के बाद हमें 40% में कुछ रहना पड़ा। 10% में भी हमें ये सोचना चाहिए कि क्या वो सुविधाएं, क्या वो रिलैक्सेशन, क्या वो आर्थिक मदद दी गई? सरकार द्वारा नहीं दी गई। सरकार ने सिर्फ एक नाम के लिए तुरंत तो हमने देखा समर थोड़ा रोक रहा है, एक उसके हिस्से कोई बांट के दे दो तो वो दे दिया 10%। हमें ईडब्ल्यूएस के लिए नहीं लड़ना, हमें लड़ना है संपूर्ण समाप्ति, इसके लिए लड़ना है। हमें ये नहीं कहना कि आरक्षण नाम की कोई व्यवस्था इस देश में हो। ऐसा संविधान में कहां लिखा है? किस आर्टिकल में लिखा है संविधान के कि रिजर्वेशन या आरक्षण होना आवश्यक है? नहीं लिखा है। उसमें केवल आर्टिकल 15-16 में ये व्यवस्था की गई है कि हम कुछ ऐसे हमारे अंग हैं